प्रार्थना के लिए आप अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी रखते हुए सीधे स्थिरता से शांति से बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा या फिर नमस्कार मुद्रा में रखें। आंखें सहजता से कोमलता से बंद हो। आंखों पर जरा सा भी दबाव ना हो। शरीर स्थिर एवं तनाव मुक्त अवस्था में रहे। अपनी शारीरिक स्थिति का अनुभव करते हुए गहरा लंबा श्वास लेंगे, फिर प्रार्थना शुरू करेंगे। लीजिए श्वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद रहेगी। महर्षि पतंजलि का स्मरण। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद रहे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामिंग करेंगे। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसका अनुभव करें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर फैलाएं। नमस्कार मुद्रा में अपने गुरुदेव, अपने माता पिता का स्मरण करते हुए फिर धीरे से आंखें खोलें। आप सभी योग विद्वज्जनों, योग साधकों का मैं इस प्रैक्टिस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राणायाम, वैसे आप सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग योग शिक्षक भी हैं, ज्यादातर लोग इसमें। आप सभी प्राणायाम के बारे में जानते हैं। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारी चीजें जानते हैं। फिर भी एक योग शिक्षक के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। तो देखिए, ये प्राणायाम करने का बहुत ही उचित समय है, ये सुबह का। इससे बढ़िया समय है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5-2 घंटे पहले का समय, वो ब्रह्म मुहूर्त। और सुबह आपको समय नहीं मिलता तो आप शाम को प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शिव संहिता कहते हैं कि नाड़ी शोधन का अभ्यास दिन में 4 बार करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न, सायकाल और मध्य रात्रि। तो हमारे शास्त्रों ने भी प्रमाण दिया है कि आप दोपहर को भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। संधि का मतलब सुबह की पूर्णाहुति, शाम की शुरुआत, जो दोपहर का समय है वो, उसमें आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बेसिकली नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए कहा गया है, अनुलोम विलोम के लिए, तो हम वो कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब शिव जी ने ये स्टेटमेंट दिया तब खान पान वो सब बहुत ही मर्यादित था, तो उस समय के हिसाब से वो दोपहर का समय उचित है। लेकिन आज हमारा खाना पीना जो समय है उसके साथ में वो दोपहर का समय फिक्स बैठता नहीं। तो प्राणायाम अभ्यास कब करेंगे आप? खाना खाने के कम से कम 4 घंटे के बाद, कम से कम 4 घंटे के बाद।
क्योंकि प्राणायाम ऐसा विषय है कि आपने अगर 2 घूंट भी पानी पिया है तो आपके पेट के लिए भारी हो सकता है प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक, खाली पेट ही करना है उसको। पेट बिल्कुल साफ हो, खाली पेट हो, और ये प्राणायाम का अभ्यास करना है। दूसरी बात, जब भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, मैं हर बार कहता हूँ, मेडिटेशन क्लास में भी कहता हूँ, प्राणायाम के क्लास में भी कहता हूँ, आप सब लोगों को शायद पूरा याद रह चुका होगा। प्राणायाम का अभ्यास पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। और जब प्राणायाम का अभ्यास करने बैठे आप, तो सिर्फ योग मैट नहीं, योग मैट के ऊपर अपना खुद का पर्सनल एक छोटा आसन होना चाहिए। आप सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ सकते। कुर्सी, सोफा पे बैठ के या पलंग पे बैठ के अभ्यास करते हैं तो पैर नीचे जमीन पर टच नहीं होने चाहिए डायरेक्ट। आपके पैर और जमीन के बीच में कोई अवरोध होना चाहिए। योग मैट, कोई छोटा आसन, वो होना चाहिए। क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास में हमारी एनर्जी डेवलप होती है, और वो एनर्जी ग्रेविटी फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण डायरेक्ट जमीन में डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एक बहुत ही सूक्ष्म बात है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर इसका फायदा बहुत अच्छे से होगा। ये प्राणायाम का अभ्यास जो है वो धीरे धीरे आपके शरीर पर परिवर्तन लाता है, उसके साथ धीरे धीरे मन पर परिवर्तन लाता है, और उसका इफेक्ट आपके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक जाता है। आप सभी लोग ये सारी चीजें जानते होंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। प्राणायाम दो शरीर के बीच का ब्रिज है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच का, मतलब शरीर और मन के बीच का एक सेतु है जो शरीर और मन को जोड़ता है। तो ये साइकोसोमेट्रिक प्रैक्टिस है, नॉट ओनली फिजिकल एंड नॉट ओनली मेंटल, साइकोसोमेट्रिक है। तो इसका इफेक्ट भले आपको स्लो दिखाई दे, लेकिन होता है जबरदस्त। एंड सेकेंड थिंग कि प्राणायाम डेफिनेशन, हम प्राणायाम की डेफिनेशन क्या करते हैं कि धीरे धीरे श्वास लेना, श्वास को रोकना, और श्वास को धीरे धीरे छोड़ना, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार श्वास को चलाना, दैट्स कॉल्ड प्राणायाम। बट नॉट इज इनफ, ये इनफ नहीं है। ये सिर्फ स्थूल डेफिनेशन है। सूक्ष्म डेफिनेशन क्या है? प्राण मतलब जीवन शक्ति, जो चारों ओर फैला हुआ है, हमारे शरीर में है, हमारे शरीर के बाद है, पूरी सृष्टि में प्राण शक्ति फैली हुई है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। उसको एक आयाम तक, मतलब एक ऊंचाई तक ले जाना, वो प्राणायाम है। हमारे शरीर में ये वाइटल एनर्जी पूरे शरीर पर फैली हुई है। प्राणायाम के अभ्यास से हम उसको एक स्थान पर इकट्ठा करके उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राणायाम। और वो स्थान क्या है, वो स्थान कहाँ हम उसको इकट्ठा करेंगे? तो हमारे शरीर में जो सूक्ष्म चेतना के केंद्र हैं, जिसे हम चक्रस कहते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एंड सहस्त्र, ऐसे 7 चक्र जो हम कहते हैं, वहां पर वो प्राण शक्ति को इकट्ठा करना है। अलग अलग फॉर्म में वो इकट्ठा होती है। जैसे मूलाधार चक्र का स्थान है, तो मूलाधार चक्र की विशेषता के हिसाब से वहां पर वो एनर्जी इकट्ठा होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको एक एक चक्र से लेके ऊपर की ओर उठाना, वो है प्राणायाम। हम प्राणायाम सिर्फ गहरा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, श्वास को लंबे समय तक रोके रहना नहीं है। आप श्वास लेंगे, श्वास रोकेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, आपका ध्यान किचन में होगा, कुकर की कितनी सीटी बजी, ऑफिस जाना है, ऑफिस में क्या काम करना है, तो ये प्राणायाम नहीं होगा भाई। पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको आपके श्वास का। आपने श्वास रोका है तो आपके शरीर में श्वास रोकने पर क्या हो रहा है, श्वास छोड़ने पर क्या हो रहा है, पूरा एक्सपीरियंस। तो वो होगा प्राणायाम, राइट। तो इस तरह से प्राणायाम का अभ्यास होता है।
अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए। प्राणायाम की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, उसकी पद्धति ये है कि धीरे धीरे सहजता से श्वास पर संपूर्ण जागरूकता के साथ, मतलब धीरे धीरे सहजता से, संपूर्ण जागरूकता के साथ सहजता से पूरक करना। मतलब आप धीरे धीरे श्वास लेंगे सहजता से, कोई प्रेशर से नहीं, पूरी जागरूकता। यानी आप जो श्वास ले रहे हैं, आपके शरीर में श्वास जो नाक के द्वारा जा रहा है उसका पूरा अनुभव होगा। नाक में शीतलता हो रही है, नाक में श्वास की सूक्ष्म संवेदनाएं हो रही है, श्वास शरीर में पहुंचा, ये सारा एक्सपीरियंस। फिर यथाशक्ति आप वहां पर श्वास को रोकते हैं। जब आप श्वास को रोकते हैं तो पेट और छाती का फूलना, पेट और छाती के भीतर श्वास को रोकने पर एक प्रेशर क्रिएट होना, अपने फेफड़ों पर एक दबाव बनना, वो सारी चीज को आप एक्सपीरियंस में लाएं। फिर श्वास को धीरे धीरे रेचक करना, तब भी सहजता से धीरे धीरे लंबे समय तक पूरी जागरूकता के साथ छोड़ना, पूरा रेचक करना। वो एक प्राणायाम की प्रॉपर प्रक्रिया है। अब इस सारी प्रक्रिया में वो संपूर्ण रूप से जागृत अवस्था होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं चलता कि श्वास कैसे बाहर निकल रहा है, श्वास कैसे जा रहा है, तो वो प्राणायाम नहीं होगा। ऑन दी एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग, तो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। आप अगर प्राणायाम साधना करना चाहते हैं तो इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब बहुत सारी बातें हो गई। आप सोचते होंगे कि प्राणायाम प्रैक्टिस कराने बैठाया है, लेक्चर सुनाने बैठाया है।